अमरोहा की अब एक और असेंबली में हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। नौगावा इसका नाम है, नौगावा सादत बताया जा रहा है और ये बाज़ार का पूरा इलाका है जहाँ पर हम घूम रहे हैं। मैं बाज़ार नासिर हुसैन मार्केट, ये नई बस्ती अमरोहा, जहाँ पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर जानते हैं लोगों से कि क्या फ़िलहाल चल रहा है। इलेक्शन वाला माहौल जो है यहाँ, तो कब छोटे छोटे बच्चे ही नज़र आ रहे हैं, कोई बड़ा दिखे तो मैं पूछूँ। यहाँ से भैया यहीं रहते हैं? यहाँ के हैं? यहाँ के वोटर नहीं हैं? चलिए इधर को चलते हैं। यहीं के हैं आप लोग? वोट देते हैं? सब लोग वोट देते हैं। सर तो आप थोड़ा साइड हट जाइए। अब मेरे को ये बताइए कि चुनाव का माहौल दिखने लगा है थोड़ा बहुत? जी बढ़िया माहौल चल रहा है। बढ़िया माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। फाइट होगी कुछ? फाइट होगी, जबरदस्त फाइट, जबरदस्त वाली। अच्छा, अमरोहा के लोगों का क्या मुद्दा है? एक मुद्दा अगर मैं पूछूं। अमरोहा के लोगों का क्या मुद्दा? हाँ। अमरोहा के लोगों का आप बताओ पहले इसको। आप बताओ। अरे आप जब वोट देने जाएंगे क्या सोच के वोट देंगे? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। अरे अच्छा। हाँ। नहीं लेकिन किस लिए? जो आपके मौजूदा सांसद है उनका काम पसंद नहीं है? और वो तो आए ना। अच्छा, वो तो आए ना इस इलाके में। दानिश अली आए नहीं? नहीं, वो नहीं आते यार। यहाँ आते नहीं है। कुछ ऐसा आपको क्या लग रहा है? ऐसा ये जो चुनाव का माहौल बना हुआ है, किस तरफ बह रही है हवा? ये बीजेपी की तरफ। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? काम अच्छे हैं सारे, मोदी जी के जितने भी काम है सब बहुत बढ़िया काम है। जैसे कि राशन मिलना और भी जो सुविधाएं होनी चाहिए सब बढ़िया चल रहा है हमारे यहाँ। तो आवास बने किसी की? आवाज बने बहुत लोगों को। अच्छा, 600 मकान बन गए। 600 मकान इस बस्ती के अंदर बन गए। अच्छा। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, जरा आप थोड़ा साइड हो जाइए। जो आपके मौजूदा सांसद हैं दानिश, इस बार भी चुनाव में हैं और हमने तो सुना है काफ़ी अच्छी फाइट भी दे रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, फाइट है कि नहीं है? नहीं, कोई फाइट नहीं है। तो आपके यहाँ तो आपकी तो ऐसी सीट है जहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जहाँ राहुल गांधी, अखिलेश यादव आ रहे हैं, मायावती आ रहे हैं, सब चाह रहे हैं अमरोहा के लोग उनको वोट दे, उनको वोट दे। क्या खासियत है ऐसी अमरोहा में? अमरोहा में देखो, जो हमारे भाजपा के सांसद खड़े हुए हैं, हाँ, एक तो वो सबसे बड़ी बात यह है कि समाज सेवी है। हाँ, हर साल 151 शादी तो वो हर साल कराते हैं लड़कियों की। हाँ। और वैसे भी मतलब उनके क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रभाव है। तो पिछली बार तो हार गए थे। देखो पिछली बार जो था गठबंधन था। हाँ। गठबंधन हमारा सांसद कंवर सिंह कंवर 1 लाख से ज्यादा से जीत हो रही ये है। तो बहुत ही जोश में है। मैं जरा बाकी से भी पूछूं। आप बताइए, आपसे पूछती हूँ मैं, सब घबरा रहे हैं, आप बताइए मेरे को, आप वोट देते हैं? तो हवा किस तरफ बह रही है इस बार? हवा तो चारों तरफ को चलती है। चारों तरफ? हाँ। ये हुआ ना जवाब, ये है वोटर का जवाब, हवा चारों तरफ चलती है, लेकिन फिर भी ज्यादा किसकी तरफ बह रही है? अब ये तो ऊपर वाले जान सके जो कैसे चलती है। यही हवा है जो नीचे वाले चलाते हैं वोट दे दे के। तो कहाँ की तरफ जाती हुई दिख रही है? अभी मुकाबला कड़ा लग रहा है। किन दो लोगों के बीच मुकाबला कड़ा लग रहा है? अभी तो दोनों के लग रहा है। अभी तो 3 खड़े हैं, 2 कौन? मोदी और अखिलेश, इनका ही चल रहा है दोनों का। मोदी थोड़ी लड़ रहे हैं, लड़ तो यहाँ से कौन रहे हैं? यहाँ पर कैंडिडेट कौन लड़ रहे हैं? ना पता, ये सब ना बता, पर वोट देते हो? वोट देते हैं। क्या सोच के देते हो वोट? क्या मुद्दा, क्या सोचते हो? अब ये तो ये बताएंगे उसको, तो वोटर जब पहुंचता अंदर जब भी सोच पाँच के देता है। अच्छा, जब भी देता सोच पाँच के कहाँ लगानी। अच्छा, पहले से नहीं सोचता? हाँ, पहले से नहीं सोचता। या बताता नहीं है पहले से? नहीं बताएगा। हाँ। नहीं बतावेगा, सोच पाँच के जब मोहर लगावेगा। सोच 5 के जो है तब ये मोहर लगाएंगे। वोट देते हैं भाई साहब? वोट देते हैं? तो क्या लग रहा है अभी इस बार थोड़ा मुकाबला अच्छा लग रहा है, एक तरफा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, फाइट लग रही है। किन 3 में से किन 2 के बीच? भाजपा के लग रही है सर। भाजपा की साइड लग रही है। तो कौन 2 लग रहे हैं आपको कि कौन 2 की लड़ाई अच्छी होगी? भाजपा की होगी। और दूसरा भी तो कोई होगा? दानिश की बीएसपी वाले का नंबर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। आपको? दानिश अली जी। आपको लग रहा है अच्छा काम किया? अच्छा, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन काम करते हैं और कोई कंपटीशन नहीं और है? कोई कंपटीशन नहीं। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि मजदूर तबके का मिलने वाला बंदा है। हाँ, क्योंकि मजदूर तबके को यहाँ कोई देखेंगे तो आ नहीं रहा है दानिश से अलावा। हाँ, तो इसलिए मजदूर तबके के लिए चाहिए मजदूरी हाँ, और बहरहाल कारोबार। हाँ, कारोबार मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल ठप है। हाँ, बिल्कुल रोड पे आ गए हम बिल्कुल। हाँ। इससे ज़्यादा आदमी के पास और कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 3 जने जो आपके यहाँ से खड़े हैं उसमें से एक आप कह रहे हो दानिश अली, दूसरा कौन है मुकाबले में? दानिश अली से अलावा नहीं, मुकाबले में किसी से तो लड़ाई होगी ना उनकी भी। कौन दूसरा कौन? मेरा नाम याद नहीं है। अच्छा, नाम याद नहीं है। बसपा वाले कह रहे हैं आप? जी, दूसरे बसपा वाले लग रहे हैं। चलिए ठीक है। तो अलग अलग लोग, अलग अलग राय यहाँ पर दिखती हुई, और जाहिर तौर पर यही तो मुझे लगता है लोकतंत्र की खासियत भी होती है कि आप जितने लोगों से पूछेंगे उतने लोगों से अलग अलग कहानी यहाँ पर मिलेंगी।
कुछ लोग जो मुझे नए, बेटा जरा हट जाओ यहाँ से प्लीज, जब आपके वोट की लायक उम्र हो जाएगी आपसे भी पूछेंगे। सर जी यहीं के हैं रहने वाले? हवा बहने लग गई है जी? चुनाव की हवा बहने लग गई है? बहुत तेजी से बह रही है। किसी एक तरफ बह रही है, दो तरफ बह रही है, कैसे हो रहा है? पहले तो कुछ लग रहा था कि दो तरफ बह गई, लेकिन अब तो एक ही तरफ बह रही है, बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ, पर क्यों? ये दोनों कैंडिडेट तो दूसरे आए हैं, हाँ। एक तो बाहर 5 साल रहे, वो बिल्कुल अलग ही रहे, उन्हें पता ही नहीं, दानिश। अच्छा। और दूसरे जो हैं वो बाहर से थोपे हुए हैं, हाँ। वो मकाम ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कौन है, कहाँ के आए हुए हैं हाँ। और क्यों आए हैं यहाँ। और ये जो हैं ये तो हमारे बीच के हैं। अच्छा, हाँ। आपको उम्मीद है कि हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कोई फाइट तो होगी? फाइट तो सीधा वो किसके बीच की फाइट है? फाइट नहीं, ये तो सब नीचे जा रहे हैं। कौन जा रहा है ऊपर? कौन जा रहा है? कंवर सिंह तंवर जी, बीजेपी? जी हाँ, बीजेपी। अच्छा, बीजेपी किस को लग रहा है कि बीजेपी जाएगी? मैं पहले उनसे सवाल, आपको लग रहा है कि? बिल्कुल पक्का। आधार क्या है? आधार क्या है? क्योंकि सांसद तो आपके दानिश रहे हैं, काम किया होगा तो भी दानिश ने किया होगा, नहीं किया होगा तो भी दानिश ने किया होगा। दानिश भाई ने काम नहीं किया तभी तो जनता उनको बायकॉट कर रही है। कंवर सिंह तंवर इससे पहले आए थे, उन्होंने सब लोगों का सहयोग करा, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं करा, उन्होंने सबको एक साथ लेके चले, इसलिए कम से कम 1.5 लाख वोटों से वो जीत रहा है इस बार। अब सच्चा सवाल तो ये है कि वोट जो है वो कंवर जी के नाम पे पड़ रहा है या पीएम मोदी के नाम पे पड़ रहा है? यहाँ कंवर सिंह तंवर जी के नाम पे पड़ रहा है और मोदी योगी जी के नाम पे भी पड़ रहा है। अच्छा, और कारण क्या है उसका? कारण यह है कि यहाँ जो विकास कार्य बहुत भरपूर मात्रा में हुआ है और यहाँ आयुष्मान कार्ड का भी क्या विकास, जरा एक आध गिनाएं। विकास यहाँ पहले सड़कें अच्छी नहीं हुआ करती थी, आज सड़कें बहुत अच्छी हैं। लाइट अच्छी नहीं हुआ करती थी, आज लाइट बहुत बढ़िया है यहाँ पर। प्रधानमंत्री योजना से जो मकान बने हैं वो हम लोग सोच भी नहीं सकते, 400 कुछ मकान बनाए इस बस्ती के लिए। अच्छा, तो आवाज दिखे हैं आपको आसपास? आप लोगों को दिखे हैं ये सब काम जो ये बता रहे हैं? हाँ दिखे हैं या ऐसे ही कह रहे हैं बगल में खड़े? नहीं हुई वो है काम तो जब एक ही वार्ड में 16 मकान बने हैं, वार्ड नंबर 13 में 16 मकान प्रधानमंत्री जी की योजना से बने। आपने तो पूरा पन्ना लिखा हुआ है, कहाँ क्या क्या काम हुआ है ना। आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं आसपास? आपने देखी है कोई सुविधा मिलती है? कई मकान देखे अभी तक, जो इन्होंने बताया अभी तक बहुत मकान देखे हमने बने हुए। देखे? अरे यहाँ तो सब एक ही तरफ बोल रहे हैं। हाँ, इधर वाले से जरा बात कर लेते हैं। गुस्से में लग रहे हो आप तो? नहीं, गुस्से में क्या? सही है। चुनाव का माहौल टाइट हो गया है? हाँ, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। फाइट लग रही है या एक तरफा मामला? नहीं, दानिश अली जीत रहे हैं हमारे। जीत रहे हैं? क्या काम अच्छे किए हैं? उन्होंने काम तार डलवाए हैं पूरे नौगांव में, पूरे जिले के अंदर तार तार उन्होंने क्या, उनके बिजली के? डलवाए, बिजली के तार। और सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का ही था, उन्होंने सफल किया। हाँ। और क्या चाहते हैं उनसे अब? और अब आगे को बनेंगे और डिमांड रखेंगे उनसे। नहीं मतलब अभी तो डिमांड रखने का यही तो टाइम है, मतलब और क्या चाह रहे हैं? आगे को बन जाएंगे तो डिमांड। तार का मसला दानिश अली ने अपने कोटे से नहीं किया, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सबको आदेश दिया है कि हर जिले के अंदर तार और मतलब लीड चेंज होनी चाहिए। दानिश अली का कोई मैटर नहीं है इसमें, ये तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। ये स्टेट गवर्नमेंट ने सब मिल अरे पर ठीक है, राय रखने का हक तो सभी को ही है। आपके भी सांसद तो दानिश अली होंगे है ना, तो आपको क्या लग रहा है कहाँ चल रही है हवा? हवा तो बस दानिश अली की तरफ चल रही उस है। तरफ ही चल रही है। और कारण यही है, देखो सबसे पहली बात तो ये इन्हें दानिश अली को टिकट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नहीं होना चाहिए था? इनको खिलाफ है हम, इनके दानिश अली के खिलाफ है? अच्छा, बिल्कुल खिलाफ है। क्यों? दुखी है उनसे। अब जब से सांसद बने हैं वो अभी तक यहाँ 2 ही बार आए हैं। अच्छा। हमने अपनी बात जब तक बने हैं सिर्फ 2 ही मरतबा देखा है, मगर अब हम सपोर्टर्स उसके हैं साइकिल के, तो मजबूरी में डालना पड़ रहा है। ओह, ये है बात, ये एक इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बोली। दुखी हैं लेकिन सपोर्टर साइकिल के हैं। अब तो गठबंधन वाली सरकार है। समाजवादी ने इन्हें बना दिया लाल टोपी का गुंडा, और कुछ नहीं दिया है। सिर्फ एक ही चीज़ दी है, एक ही चीज़ दी है मुसलमान को, सिर्फ और सिर्फ लाल टोपी, और उसको पहनने के बाद वो गुंडा बन गया। जब से योगी सरकार, मोदी सरकार आई है, मुसलमान हूँ, मोहम्मद अली आब्दी मेरा नाम है। तो जब से मोदी और योगी सरकार आई है, यहाँ से गुंडागिरी समाप्त हो गई है। अत्याचार खत्म हो यहाँ गया, से लड़कियाँ और माँ बहनें जो हैं वो खुला रोड पे घूम रही हैं, सुरक्षित है। मैडम ये है कि हमारे इस कस्बे के अंदर यहाँ की जो जनता है इसको इतना भयभीत कर रखा है समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, ताकि इसी दबाव में ये वोट देते हैं। बाकी विकास का यहाँ कोई नहीं है। कौन सा ये जो आप कह रहे हैं? हाँ, यहाँ विकास की तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि विकास जितना भी हुआ है यहाँ माननीय मोदी जी के और योगी जी के जितनी भी ग्रांटें थी, इनको तो ग्रांटों भी को भी नहीं बताया जाता है, क्योंकि वो डराते हैं, इन्हें भयभीत करते हैं, खास करके मुसलमानों को। मैं भी एक मुसलमान ही हूँ, लेकिन इन तक ये बात पहुँचाते नहीं है। अब इनको पता चलेगा, क्योंकि जितने शौचालय बनाए
जितने मकान बनाए यहाँ पर यहाँ एक भी पत्थर पूरे विधानसभा नौगावा सदात में इस लोकसभा की 4 विधानसभा है, उनमें से नौगावा विधानसभा भी है, नौगावा सदात। इसमें दानिश अली जी का नौगावा नगर पंचायत में कहीं एक पत्थर लगा हुआ दिखाई कोई रूल नहीं है उनका। अच्छा चलिए चलिए ये एक ठीक है आप हमने कहा अभी बताइए शौचालय टॉयलेट से क्या यही बात ये कह रहे हैं, ये भी बात शौचालय टॉयलेट से क्या विकास हो जाएगा? नौजवान जो है वो रोजगार कहाँ मिल रहा है? कौन रोजगार दे रहा है मुझे बताइए। बीजेपी में कहाँ से एक भी रोजगार दिखा दीजिए मैडम। एक भी रोजगार ही नहीं दिखाया जा रही है, तो किसी को रोजगार मिला ही नहीं यहाँ। पढ़े लिखे तेल में समोसे तल रहे हैं। किस तरीके की एजुकेशन है, क्या एजुकेशन है? ठीक है आप उस वक्त कुछ कह रहे थे मुझे मैं ठीक है बहुत ज़्यादा डिबेट में ना पड़ते हुए मैं मूल मुद्दों के बारे में बात करती हूँ। आप अमरोहा के ही हैं। अमरोहा का क्या एक ऐसा मुद्दा है जो आप चाहते हैं कि जो भी सांसद बने भाई वो सांसद बन के हमारा ये मुद्दा सॉल्व करें? देखिएगा जैसे कि हमारे तंवर सिंह जी हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, मेरी इनसे कोई मुलाकात ना हुई और लोगों से मैं इनकी अच्छा ही सुनता हूँ। इन्होंने बहुत ऐसे विकास करा दिए लोगों के, जो गरीबों को बहुत फ़ायदा पहुँचा दिया। और दूसरे नंबर ये मोदी जी की योजना से जो है हमारे यहाँ बस्ती के अंदर 460 घर बने हुए हैं, मकान 460। बड़ा अजीब लग रहा है। मैं सॉरी अगर मेरे शब्द आप लोगों को खराब लगे, लेकिन यहाँ पर टोपी पहने हुए मुसलमान हैं और आप कह रहे हैं मोदी जी ने काम किया। ये तो बिल्कुल 460 घर मकान यहाँ बने हुए हैं। टोपी से और से मुसलमान, ये सरकार मुसलमान धर्म देखकर काम नहीं कर रही है। ये तो अग्री नहीं कर रहे हैं। इन्होंने किसी को आवास वगैरह मिले हैं आपके यहाँ? घर मिले? हमारे यहाँ तो नहीं मिले, जिन्हें मिले हैं उन्हें मिले हैं। जो बात है वो तो कहेंगे हम, जायज बात कहेंगे, नाजायज नहीं कहेंगे। कोई इन्होंने जात पात भेदभाव वाली कोई बात नहीं रखी। मोदी जी हो या योगी जी हो, इन्होंने जो गलत कर दिया वो गलत कर दिया। इस बात कोई बात नहीं। हमारे बस्ती के अंदर कोई आदमी गलत नहीं है, ना किसी को कोई गलत कोई खुमियाजा बनना पड़ा। बहुत अच्छी हमारी बस्ती है, हम अमान की बस्ती है। यहाँ अमान बहुत ज्यादा है, सुकून से रहने वाले लोग हैं। हमारे कामयाब अब भी चौधरी तंवर सिंह की जीत होगी। अब बहुत अच्छे वोटों से जीत होगी। इधर वाले अग्री करते हुए दिख नहीं रहे मुझे। आप लोग को क्या उन्होंने इलाज उन्होंने कहा उनके यहाँ जो है इलाज मुफ्त होता है, आयुष्मान मिलता है, आयुष्मान कार्ड बनवाया मोदी जी ने। और तंवर सिंह के यहाँ इलाज फ्री, लड़कियों से शादी करी। आपको उनकी बातें जायज लग रही हैं? जायज क्या मैडम जी, हम ये बोलना चाहते हैं कि कंवर सिंह तंवर पहले भी सांसद रह चुके हैं और उन्होंने 5 साल में अभी तक आके भी नहीं देखा। वो स्टैम्प भी नहीं आया अभी तक। वोटिंग की तैयारी है, वो आवे नहीं आवे, उनके लिए जो है ना उनके साथ ही काम करा देते हैं। वो नौगावा की सरजमीन पे अभी तक आए भी नहीं, वोट मांगने भी उनके जो। आपको किसके बीच कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आपको किसके किन दो बीच के बीच मुकाबला लग रहा है इस चुनाव में? इस चुनाव में तो दानिश अली कंवर सिंह तंवर के ही मुकाबला। बीएसपी वाले का मामला नहीं है। बीएसपी वाले का बीएसपी का कुछ सीधा जो है ना मैडम, तंवर सिंह कमल का फूल निकलेगा यहाँ से। चलिए तो आप बताने में बता देंगे कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। हवा कहाँ को बह रही है? 150 वोट है सारे, 150 से अगर 160 भी निकल गए तो अब मैं गुलामी करूंगा। वो फूल के अच्छा किस अच्छा 150 वोट है। एक मिनट मेरी हमारे बूथ पे एक करके। ये मैडम ये इनसे कहो कि मेरी गुलामी करें। मैंने यहाँ से 981 वोट लिए हैं। नगर पंचायत नौगावा से मैं चेयरमैन ही लड़ा था, तो इनसे ये कहो ये मेरी गुलामी करें। हमने लड़ाया था, हमने लड़ाया था। ठीक है यही चुनाव की खूबसूरती है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। आपकी राय अलग अलग होती है, आपके वोट अलग अलग होते हैं, पर सब एक ही साथ रहने वाले लोग हैं। इनके झगड़े पे मत जाइएगा आप। यहाँ से कैमरा ऑफ हुआ, वहाँ से दोस्ती चालू हुई, और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। सबकी अपनी अपनी अलग राय है, सब मिलजुल कर रहते हैं। जिसको जो मुद्दे लगेंगे, जिसको जो नेता ठीक लगेगा, वो उसके हिसाब से वोट करेगा।